नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज पर प्राइम एजेंडा। बाहुबली बिहार, चुनाव है सरकार। बिहार में होने वाले चुनावी महासवर की मेगा कवरेज। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार की एक दिवसीय यात्रा पर आए तो सबसे पहले समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम पहुंचे। वहां उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कर्पूरी के पुत्र रामनाथ ठाकुर भी मौजूद रहे। इसके बाद बिहार विधानसभा की अपनी पहली चुनावी रैली समस्तीपुर में पीएम मोदी ने करते हुए कहा, आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं यह आपको मुझसे ज्यादा पता है। आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं। ये लोग हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में जमानत पर चल रहे हैं। कोई चोरी के मामले में जमानत पर है। अब चोरी की आदत इनकी ऐसी है कि ये जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर का यह अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज एक दिवस मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। यहां आने से पहले मैं कर्पूरी ग्राम गया था। वहां मुझे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धा पूर्वक नमन करने का मौका मिला। यह उनका ही आशीर्वाद है कि आज हम जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं। इस बीच महागठबंधन का सीएम फेस बनने के बाद तेजस्वी यादव ने भी शुक्रवार से चुनावी प्रचार की शुरुआत कर दी है। पटना से रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा, अगर जनता उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो बिहार के लोग चिंता मुक्त हो जाएंगे। हमारी राजनीति झूठी नहीं, भरोसे की राजनीति है। सहरसा में एक रैली में तेजस्वी ने कहा कि गुजरात के 2 लोग बिहार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री लगाएंगे। बिहार में जीत चाहिए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हम बिहारी हैं, हम बाहरियों से डरते नहीं हैं। अगर लालू जी मोदी से नहीं डरते तो क्या उनका बेटा डरेगा? सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए, फिर हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। एनडीए यानी जनता की सेवा, एनडीए यानी विकास की गारंटी। और इसलिए आज आपका ये उत्साह देखकर मैं कह सकता हूं, इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार। ये गठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। गठबंधन वाले एक दूसरे को निपटाने में जुटे हैं। वहीं एनडीए के हर कार्यकर्ता को बूथ बूथ पर एकजुट प्रयास करना है। जो काम हरियाणा ने किया, महाराष्ट्र ने किया, उसको हमें बिहार में दोहराना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद तेजस्वी का भी पलटवार आया है। सुनिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं। बेरोजगारी जड़ से मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए? कितने हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, जरा हाथ उठा के बताना। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बेरोजगारी है कि नहीं है? नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए, एक कसक, एक बिहारी होने के नाते एक कसक है, एक पीड़ा है, एक दर्द है तेजस्वी के दिल में कि बिहार हमारा सबसे गरीब राज्य है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है पूरे देश में। सबसे ज्यादा पलायन
बिहार से होता है। एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा पता नहीं है। अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। बताइए, दो लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? आज देखिए जगह जगह ये लोग घूम रहे हैं। पहले हिसाब मांगिए, भाजपा ने क्या किया 11 साल, 20 साल बिहार में क्या किया इन लोगों ने? सबसे ज्यादा गरीबी है कि नहीं है? पलायन है कि नहीं है? बेरोजगारी है कि नहीं है? तो देखिए हमारी सरकार बनेगी। तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में बोल रहे थे तो 17 मर्तबा उन्होंने जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि सीएम अब नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार को बिहारी चलाएगा, बाहरी नहीं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है बिहार की सियासत पर चर्चा करने के लिए। स्वागत कीजिए, अमरदीप त्रिपाठी का प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अमरदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिनेश पाल सिंह जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। दिनेश जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। मोहिंद्र प्रकाश जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दिनेश पाल जी। इसके अलावा विपुल सुनील मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बिहार की सियासत को बहुत करीब से समझते हैं। आज इनके साथ चर्चा करने में बहुत आनंद आने वाला है। विपुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं अमरदीप त्रिपाठी से करने जा रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता। अमरदीप, दो बातें आज निकल कर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, अमित शाह भी बिहार में थे और बड़े लेवल पर आज एक बहुत मैसिव कैंपेन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर और भी इलाकों में गए हैं, लोगों से मुखातिब हुए। अमित शाह भी बक्सर और तमाम इलाकों में गए हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि दो गुजराती बिहार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट्रियां लगती हैं गुजरात में और जीत उनको बिहार में चाहिए। आपकी पहली प्रतिक्रिया अमरदीप त्रिपाठी। देखिए अमित भाई, पहला नंबर तो मैं ये कहूंगा कि बिहार के लोगों को, बिहारी को बाहरी से डर नहीं है। बिहारी को अगर किसी से डर है तो चारा चोरों से डर है, जो अपने ही घर में, अपने ही प्रदेश में रह के गाढ़ी कमाई बिहार की जनता की लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं और चारा चोरी के माध्यम से जिस प्रकार से खाने का प्रयास किया है उससे डरती है बिहार की जनता। तो गुजरातियों से नहीं डरती है। और शायद तेजस्वी यादव का इसीलिए 9वीं फेल है कि इनका जो है ना मानसिक संतुलन अच्छा है और ना ही इनको कुछ ज्ञान है। कह रहे हैं कि बाहरी चला रहे हैं, बिहार को बिहारी चलाएंगे। क्या नीतीश जी बिहारी हैं? बिहार के अलावा बाहर कहीं से आए हैं? नीतीश जी को तो बिहार के रहने वाले हैं। और जितने भी नीतीश जी के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं या विधायक हैं, सब बिहार के ही हैं। तो बिहारी ही चला रहे हैं। अब जो है इनको समझ भी नहीं आ रहा है, नीतीश जी को बाहरी बताने का कार्य कर रहे हैं। खुद तो चोरी, चारा चोरी करके जो है लालू का परिवार पूरा खा जाता है। आम जनमानस को नौकरी के नाम पर जमीन लेके सब कुछ खा जाने वाले लालू परिवार के लोग, जंगल राज बनाने वाले आज नौकरी की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को क्या पता है नौकरी क्या चीज होती है, नौकरी का कैसे समीकरण सेट किया जाता है। अभी इन्होंने अपने बयान में दिया जो है कि हम सबको घर घर नौकरी दे देंगे। अरे भाई, आपका बजट है 3 लाख करोड़ और आप बात कर रहे हैं 20 लाख करोड़ का। आपके पास में घर में खाने के लिए नहीं अगर है तो आप पूरे गांव का न्योता थोड़ी मांगेंगे। ये तेजस्वी यादव कौन सी गणित है? देखिए 9वीं फेल है, इसीलिए न उनको गुणा आता है, न गणित आता है, न भाग आता है, न कोई समीकरण आता है। सीधी सी बात है। देखिए बिहार की जनता बड़ी सीधी भाषा में जो है बात को समझती है और वो इस बात को समझ रही है कि लालू के परिवार जो चारा चोरी में पूरा प्रदेश को खाने का कार्य किया और तेजस्वी यादव जैसे 8वीं पास और 9वीं फेल व्यक्ति जो है देश प्रदेश की जनता को रोजगार नहीं दे सकता है, नौकरी नहीं दे सकता है, सिर्फ बुड़बक की तरह बात कर सकता है। ठीक है, मैं आरजेडी के प्रवक्ता के पास और दिनेश पाल मेरे साथ हैं। दिनेश जी, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है तेजस्वी यादव जब भाषण दे रहे थे। पहला तो जो नौकरी वाला मुद्दा है उस पर मैं बाद में आऊंगा। वो कह रहे हैं कि दो गुजराती बिहार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि
जो बिहारी है वो बाहरी लोगों से कंट्रोल नहीं होगा, कह रहे नीतीश कुमार दोबारा सीएम बनकर नहीं आएंगे। इतना श्योर कैसे है आपकी पार्टी? पहला ये, और दूसरा, क्या बिहार पर कॉपीराइट है तेजस्वी यादव का या बिहारी लोगों का? ये देश पूरा हर किसी का है। आप जाके गुजरात में चुनाव लड़िए, किसी ने मना किया कि आरजेडी वहां से चुनाव नहीं लड़ सकती? आप यूपी में लड़िए, बिहार में लड़िए, छत्तीसगढ़ में लड़िए, कहीं लड़िए, तो कोई कॉपीराइट तो है नहीं बिहार का। हम सब नागरिक देश के हैं, कोई कहीं भी रह सकता है, कहीं भी खा सकता है और कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। दिनेश जी। अमित जी, पहले तो मेरे नाम को थोड़ा सुधार लीजिए। मेरे नाम में टाइटल में सिंह नहीं है। आपने जी, आपके नाम स्क्रीन पे दिख रहा है, आपका नाम दिनेश पाल है, सिंह हटा देते हैं, ठीक है? मेरा नाम डॉक्टर दिनेश पाल है बस। ठीक है, प्लीज देखिए, हमारे नेता जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एक गुजरात में जो दंगा का, जिसके समय में दंगा हुआ हो, खून की नदियां बही हो, और एक जो तड़ीपार जिसको कहा गया हो वो आकर बिहार चलाए, या बिहारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कैसे चला रहा है इसका एग्जाम्पल आज बिहार देखा है कि मंच पर बिहार के एक बड़े नेता के जो रहे हैं रामविलास पासवान जी, उनके पुत्र हैं चिराग पासवान जी, और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और एक दलित नेता को कैसे दबाया गया मंच पे सबके सामने। एक गुजराती आकर उनको डांट के, समझिए गुंडई की तरह उनको भाषण नहीं देने दिया गया, और नीतीश जी को इशारे पे करके नीतीश जी से भाषण दिलवाया गया। आपने एक चीज और देखा होगा, अब 2024 का चुनाव अगर आप देखे होंगे, याद होगा आपको, तो हर जगह नारा लगवाते थे मोदी जी, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन आज आप अगर ध्यान से सुने होंगे तो नारा लग रहा था अब की बार एनडीए सरकार, नीतीश सरकार नहीं। ध्यान दीजिएगा, 2020 में यही नारा लगता था कि अब की बार नीतीश सरकार, लेकिन अब नारा, आज नारा जो लगा रहे थे मोदी जी, वो लगा रहे थे अब की बार एनडीए सरकार। यानी कि और जो अमित शाह कह रहे थे वही मोदी जी भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अब की बार एनडीए सरकार, उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिया है जी। नहीं, नेतृत्व में लिया ही नहीं, बोला कि मुख्यमंत्री बनेंगे। ध्यान दीजिए, गौर से कीजिएगा। और नेतृत्व हम लोगों ने और पूरे देश ने एकनाथ शिंदे का भी देख चुका है। दूसरी बात, दरअसल कल से जब से मुख्यमंत्री चेहरा की घोषणा और उप मुख्यमंत्री के चेहरा की घोषणा हो, तब से एनडीए घबराई हुई है। अच्छा, आज सुबह जो सुन लीजिए, आज जो सुबह तस्वीर सामने आई, जब हमारे एक साथ 4 बिहार एक ऐसा राज्य है जो जिसमें जहां सबसे अधिक युवा हैं, और 4 नौजवान नेता बिहार के, जिस 2 अति पिछड़ा के बेटा और एक पिछड़ा का बेटा और एक अल्पसंख्यक का बेटा, जब जहाज से उड़ान भरे तो पूरा एनडीए का कुनबा बौखला गया। और आप बताइए, मोदी जी गए थे कर्पूरी ग्राम, हमारे बिहार के जो जननायक कर्पूरी ठाकुर, उनके गांव गए थे और कहे कि इनके आरक्षण से पिछड़े अति पिछड़े हम लोग नौकरी में आए, भागीदारी हुई। उनको वहां बताना चाहिए, यही बिहार जब आरक्षण का विस्तार किया है और अति पिछड़ों को 25% किया है, पिछड़ों को 18% किया है, तो 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? तो उनको मुख्यमंत्री को भी बताना चाहिए और मोदी जी को भी बताना चाहिए। नीतीश जी की कैबिनेट के पास करके भेजा गया था प्रस्ताव, और वहां बैठे हुए थे नीतीश जी, लेकिन ये मोदी जी नहीं बोले। यह बोलना चाहिए था, उनको इस पर जवाब देना चाहिए। और जो बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहे थे, डिग्री की बात कर रहे हैं, इनको बताना चाहिए कि इनका मोदी जी 4वीं पास हैं कि 4वीं फेल हैं। इनको बताना चाहिए सम्राट चौधरी 7वीं पास है कि 7वीं फेल है, ये बताना चाहिए अमरदीप त्रिपाठी को। लेकिन ये नई डिग्री दिखाएंगे, ना मोदी जी पे बोलेंगे, ना अमित शाह पे बोलेंगे, और दूसरी बात करेंगे। हमारे नेता बार बार कह रहे हैं कि हम एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो बिहार को बेहतर बनाएगा, और जिसमें नौकरी दी जाएगी, सबको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। और दिनेश पाल, कैसे नौकरी देंगे? 13 करोड़ आबादी में अगर हर घर में एक सरकारी मुलाजिम होगा तो ये कुल जमा 2 करोड़ 70 लाख होता है। बिहार का जो जीडीपी है, बिहार का जो राजकोषीय घाटा है, कहां से पैसा मांग के लाएंगे? यूपी से उधार मांगेंगे, छत्तीसगढ़ से उधार मांगेंगे, देखिए महाराष्ट्र से? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। 2 करोड़ 70 लाख नौकरी कैसे देंगे? 2 करोड़ नौकरियां तो पूरे देश में केंद्र सरकार नहीं दे पाएगी। आप लोग कहां से दे पाएंगे? मनरेगा को भी जोड़ेंगे क्या नौकरी में? मनरेगा को भी? सुन लीजिए अमित जी, आपके जो सवाल उठ रहे हैं, चर्चा के जो उठ रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं मोदी जी जिम्मेदार हैं। अच्छा, क्यों अमित को कैलकुलेशन करनी नहीं आती है? अरे भाई, जोड़ घटाना सिखाएंगे मोदी जी हमको क्या जोड़ना घटाना नहीं आता? सुनिए अमित जी, 13 करोड़ परिवार में अगर एक घर में सरकारी मुलाजिम होगा दिनेश भाई, तो 2 करोड़ 70 लाख नौकरी होती है ना। इसमें मोदी जी की, योगी जी की, अमित शाह जी की क्या भूमिका है? इतना मैथमेटिक्स तो मुझे भी आता है। तो आप ही बोल लीजिए और सुनिए भी, सवाल करें तो सुनिए भी आप। बोलिए। देखिए, अब विश्वास की स्थिति कहां से पैदा हुई, पहले यह जान लीजिए जी। मोदी जी ने जब 2014 में कह दिया कि 2
करोड़ हम प्रति वर्ष नौकरी देंगे और नहीं दे पाए, एक अविश्वास वहां से उत्पन्न हुआ। मोदी जी ने जब कहा कि 2022 तक हम सभी गरीब को पक्का मकान दे देंगे, सब हर व्यक्ति को पक्का मकान दे तो देंगे, इसीलिए आप भी और अविश्वास बिहार में पैदा चीन कर रहे हैं क्या दिनेश जी? इसीलिए आप भी सुनिए, अविश्वास हम पैदा विश्वास- कर रहे हैं कि नहीं, मोदी नहीं, नहीं कर विश्वास बता रहे पाए, हैं। हम भी नहीं करेंगे, हम खाली वादा कर देंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सुन लीजिए अब विश्वास, अभी आप आधा मिनट अविश्वास का सुन लीजिए और आधा मिनट विश्वास सुन लीजिएगा, तब आप स्पष्ट हो जाएंगे। मोदी जी ने बोला था 22 तक मकान देने के लिए, आज भी 40% बिहार के लोग कच्चा मकान में झोपड़ी में रहते हैं। उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी नहीं दे पाए, विदेश से धन नहीं ला पाए, 15 लाख रुपया नहीं पहुंचाए, इतना अविश्वास हुआ। अब बिहार में विश्वास बता रहे हैं कैसे? आपको याद होगा जब 200 यूनिट बिजली की बात कर रहे थे तो ये नीतीश जी कहते थे कि पैसा कहां से आएगा, नहीं हो सकता है, 1 यूनिट भी फ्री नहीं दिया जा सकता है। लेकिन आज मजबूर होकर वो 125 यूनिट दे रहे हैं। पैसा कहां से आया बताना चाहिए उनको। जब हम 10 लाख नौकरी देने की बात किए तब वो बोले कि पैसा कहां से आएगा, पैसा नहीं है, नहीं दिया जा सकता। लेकिन जब हमारे साथ आए तो 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए और कुछ प्रक्रियाधीन हुए, और उसके बाद बिना नकल, बिना किसी पेपर लीक हुए, उसके बाद से तो पेपर करा ही नहीं पा रहे हैं। चलिए ठीक है, वो ठीक है। विश्वास बढ़ा। दिनेश पाल, सुनिए, और विश्वास बढ़ा रहे हैं। दिनेश जी, आई अंडरस्टूड, आई हैव गॉट योर पॉइंट। आई हैव टू गो टू सम अदर प्रवक्ता के पास भी जाना है मुझे। मोहिंदर जी, मुझे एक बात बताइए, अभी एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अशोक गहलोत अनाउंस करते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। उससे पहले एनडीए में सब चीज़ें, सीट शेयरिंग हो गई, कांग्रेस और आरजेडी में लड़ाई चलती रही, एक दूसरे को आमने सामने आप लोगों ने कैंडिडेट उतार दिए, 12-14 सीटों पे आप लोग आमने सामने लड़ रहे थे। तो अभी तक ये सवाल जब मैं पूछ रहा था कि भाई ये बताइए कि आप अगर सबसे मजबूत पार्टी बिहार में अगर आरजेडी है, तो कांग्रेस की ओर से ये साझा बयान क्यों नहीं आ रहा है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, किसे बनाना चाहते हैं, क्या नैरेटिव है, कैसे वो कॉमन मिनिमम एक प्रोग्राम पर बात में कर रहा था। आप भी शायद आप उस डिबेट में नहीं थे, विपुल भाई उस डिबेट में थे मेरे साथ। तो अब आपने अनाउंस कर दिया है, अब दिनेश पाल उल्टा सवाल पूछ रहे हैं कि अब जो एनडीए का कैंडिडेट कौन होगा, एनडीए का मुख्यमंत्री कौन। अरे अपना चुनाव लड़िए, अपने अपने खलित्ते का पैसा चेक करिए और मेला देखने जाइए। दूसरे के खलित्ते में कितना पैसा, इससे क्या फर्क पड़ता है? अभी तक तो आप लोग की लड़ाई इतनी भयंकर थी कि जबरन कैंडिडेट उतार दिए गए एक दूसरे के खिलाफ, बिना बातचीत के लिस्ट जारी हो गई। अब अशोक गहलोत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तेजस्वी जी का नाम प्रपोज कर दिया, तो अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आप लोग लबरेज हैं, लबालब है पूरा मामला। लेकिन मेरा सवाल यही है कि आज तेजस्वी यादव ने कहा, मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं कि क्या गुजरात में रहने वाले लोगों का बिहार में चुनाव लड़ने का हक नहीं है? क्या बिहार में रहने वाले लोग गुजरात नहीं जा सकते? क्या बिहारी यूपी में चुनाव नहीं लड़ सकता, या यूपी का रहने वाला बिहार में चुनाव नहीं लड़ सकता? ये कैसी राजनीति है बाहरी, और ये सब क्या क्या बात है? थोड़ा समझाइए महेंद्र प्रकाश जी। राहुल गांधी दक्षिण भारत में लड़ते हैं, पैदा कहीं हुए, पले पोसे कहीं, पढ़ाई कहीं हुई। दिनेश जी आपका चांस नहीं है। दिनेश जी, नो 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 नो, आई विल नॉट लेट यू स्पीक। अभी आपका टर्न नहीं है, आपका टर्न आएगा तो आप प्लीज बोलिएगा। तो महेंद्र प्रकाश जी, राहुल गांधी पैदा कहीं हुए, पढ़ाई उन्होंने कहीं की, उनका पालन पोषण कहीं हुआ, चुनाव कहीं से लड़ते हैं, जीतते कहीं से, हारते कहीं से। तो देश में सबका अधिकार है, कोई कहीं से लड़े, कोई कहीं जाए, इसमें कौन सा बाहरी और अंदरी और भीतरी है? महेंद्र प्रकाश जी। अमित जी, बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए और आपके सवाल का सबसे पहले जवाब देता हूं। जहां तक ताल्लुक है, मेरे दोस्त ने जो कहा आरजेडी ने कि भाई बाहरी नहीं चलाएगा, तो आप अमित शाह और आकर के इलेक्शन लड़े ना बिहार से और चलाएं बिहार को। एग्जैक्टली, ये सही जवाब है, ये सही जवाब है जी। हाँ हाँ, उसमें कोई बात ही नहीं। मोदी जी इलेक्शन लड़े, कुछ आकर के यहाँ यूपी से लड़ रहे हैं ना मोदी जी, हम रोक नहीं रहे आपको, आप इलेक्शन लड़िए, जीतिए और यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनिए, कौन मना कर रहा है? ये जो आप मुर्गे लड़ा रहे हैं ना आकर के, अफसोस इस चीज का है। अब सुनिए मेरी बात, मेरे दोस्त ने, बीजेपी वाले ने बड़ी गंदी बात कही, बार बार कही, बारंबार कही, और बारंबार ये लोग कहते हैं 9वीं पास है, 9वीं फेल है, ये है वो है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आदर करता हूँ। हमारे मनमोहन सिंह जी बहुत पढ़े लिखे थे, और ये कितने पढ़े लिखे हैं हमने कभी सवाल नहीं उठाया। ये सवाल तभी उठा जब उनकी डिग्री पे उन्होंने कहा कि मेरी डिग्री है, और लोगों ने डिग्री मांगी तो उसके ऊपर उन्होंने कोर्ट से स्टे लगवा दिया, जो आज भी चल रहा है। खैर, मैं इस बात पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। प्रधानमंत्री है देश के, उनकी डिग्री से हिंदुस्तान में कोई ताल्लुक नहीं रखता कोई, किसकी क्या डिग्री है, क्या पढ़ा लिखा है। भारत की राजनीति में इसकी कोई व्याख्या नहीं है। हर आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज एजुकेशनल स्टेटस। प्रधानमंत्री ने बड़ी अच्छी बातें कही, आपने भाषण सुनाया। प्रधानमंत्री सिर्फ दूसरों के बारे में बोलते हैं कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। जब कोई बच्चा पास होता है तो उसके मार्क्स दिखाए जाते हैं कि मेरे इतने सब्जेक्ट में इतने इतने मार्क्स आए, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। जी 11 साल राज करने के बाद बिहार में, 20 साल राज होने के बाद और 11 साल दिल्ली में राज करने के बाद,
आज अगर आप दूसरों में ही दोषारोपण ढूंढ रहे हैं, मतलब आपने अपने आप में कुछ नहीं किया। जब दूसरे को आदमी बुराई करना शुरू करता है, वही कहानी है कि बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा ना मिले कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। आप जिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ने की आज बात कर रहे हैं, इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने, इन्हीं अमित शाह जी ने उनके बारे में बिहार में आकर के पब्लिक मंच से क्या क्या बोला था, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। अब बात आई आपकी। देखिए, बिहार में कांग्रेस और आरजेडी दो अलग अलग पार्टियां हैं। ये क्षेत्रीय पार्टी है, ऑल इंडिया की पार्टी है। हम क्षेत्र के अंदर कोई ऐसी बात नहीं कह सकते जो ऑल इंडिया के अंदर हमें अफेक्ट करे। ये हिंदुस्तान बड़ा विचित्र देश है। यहाँ अलग अलग किस्म की भाषाएं हैं, अलग अलग किस्म के जैसे कहते हैं ना विचार हैं, सोच विचार हैं। जहां तक बाहरी का बात है, आप आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब बार बार बाहरी बाहरी क्या कहते रहते हैं, वो तो राहुल गांधी को भी बाहरी कहते हैं वो। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि ये बातें छोड़कर आज दो बातें होनी चाहिए, सिर्फ दो। पहली बात, जिसकी सरकार है वो ये बताए मैंने क्या क्या किया। आज जो मोदी जी कहने की बात कर रहे हैं, नीतीश जी करने की बात कर रहे हैं, वो 11 साल तक किसने आपका हाथ रोका था? किसी ने हाथ रोका आपका? आप जो आज वायदे कर रहे हैं, जो पैसे देने की बात कर रहे हैं, जो विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, उसको किसी ने रोका? अब छोड़िए, उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, इसलिए मैं यही विराम देता हूं। अब मैं अपनी बात कहता हूं। तेजस्वी जी ने जो नौकरी देने की बात कही है, 2,70,00,000 से ज्यादा 3 करोड़ भी दी जाएंगी। आप सरकारी नौकरी मत बात कीजिए। यहाँ इंडस्ट्री को ऐसे लाया जाएगा कि हर घर में नौकरी मिलेगी। ये सर्विस सेक्टर को जो पूरे हिंदुस्तान में आज लोगों को नौकरी दे रहा है। प्रकाश जी, उन्होंने सरकारी नौकरी की बात कही है, वो तो मैं भी समझ रहा हूं। प्राइवेट सेक्टर की जॉब भी आप काउंट करिए, आप मनरेगा काउंट करिए, नौकरी नौकरी होती है, चाहे वो जितनी सैलरी की हो, जिस व्यक्ति विशेष को मिले। लेकिन उन्होंने सरकारी नौकरी की एकदम स्पेसिफिकली बात की। अगर वो कहते कि मैं 5 करोड़ नौकरियां दूंगा तो भी आई वॉज हैप्पी विद दैट, बट ही सेड कि गवर्नमेंट जॉब देंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना बिहार के लिए। देखिए सर, राजनीति है। राजनीति में आप, अगर मैं ये कहूं आपको कि इतने 2 करोड़ लोगों में से इतनों को सरकारी मिलेगी, इतनों को वैसी मिलेगी, तो कल प्रधानमंत्री खड़े हो जाएंगे आकर के बयान देने के लिए, देखिए जनाब ये तो सरकारी नौकरी नहीं देगा। प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं 2 करोड़ के ऊपर कि हम सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहे थे। जब मैं ठीक है मोइन जी, थोड़ा मुझे ब्रेक पे जाना, उससे पहले मैं विपुल जी का रिएक्शन लेना चाहता हूं। माफी चाहता हूं, थोड़ा आपका जवाब थोड़ा लंबा। विपुल भाई, मुझे एक बात बताइए कि आप तो बहुत करीब से सबको देख ही रहे हैं वहां पे। तेजस्वी यादव सरकारी नौकरी का वादा उन्होंने किया है, प्राइवेट सेक्टर की कोई बात उन्होंने नहीं की थी, और मैंने 10 बार उनका वो बयान सुना। दूसरा, बाहरी बनाम भीतरी का जो ये नैरेटिव नया बनाया जा रहा है, पहले एसआईआर का नैरेटिव बनाया गया, आरजेडी भी छोड़ के भाग गई, कांग्रेस भी छोड़कर भागे, वो मुद्दा विहीन हो गया, वो मामला मतलब विलय हो गया हवा में, एसआईआर और वोट चोरी, अब कोई बात उस पर नहीं कर रहा है। फिर नौकरी की बात आई, फिर महिला सुरक्षा की बात आई, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई। तो आरजेडी लौट कर वहीं आ गई है जिस विषय पर बीजेपी राजनीति करती आई है, अब आरजेडी भी उसी विषय पर राजनीति कर रही है। लेकिन अब जो नया नैरेटिव बनाया जा रहा है, बाहरी बिहारी, अंदर बाहर, ये वाला नैरेटिव कितना इंपैक्ट देगा? और देखिए, मोहिंदर जी ने बोल दिया कि राजनीति है, वो कह भी रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को भी ऐड करेंगे, यानी सिर्फ ये जुमलेबाजी है, नौकरी तो मिलनी नहीं है सरकारी। जी विपुल जी। जी अमित जी नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। निश्चित तौर पर अभी तो मैं बिहार में ही हूं और बिहार के समीपवर्ती जगहों पर रहते हुए मैंने जो महसूस किया है उसके आधार पर बातचीत करूं तो मैं पिछले डिबेट में आपके यहाँ और अन्य चैनलों पर भी मैंने जगह जगह कहा था कि इंडी गठबंधन, बार बार सप्रंग आता है, इंडी गठबंधन ने जो गतिरोध रखा आपस में और टिकट बंटवारे या सीट बंटवारे का कहिए, सीट का, और सिंबल देना शुरू हो गया था, उससे जो पिछड़ती नजर आ रही थी उसको निश्चित तौर पर मेकअप करने का काम अशोक गहलोत सहित तमाम लोगों की जो ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हुई है और जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किया गया है, तो उसके बाद इस तरह की स्थिति बनना शुरू हुई है। और देखिए, पिछले चुनावों का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप देखिए कि कैसे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे मुद्दा विहीन तमाम ऐसी बातें आने लगती हैं। मुझे नहीं लगता कि बाहरी और भीतरी का मुद्दा लाने की जरूरत यहाँ है, बल्कि मैं तो यहाँ तक आगे बढ़ करके कहता हूँ, ये इंडी गठबंधन के दो प्रवक्ता बैठे हुए हैं यहाँ, कि आपको उचित बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर आप सवाल उठाते रहिए और आप अभी कहिए। आप जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे अशोक जी ने जिस तरफ इशारा किया था, आप कहिए कि आप भी एनडीए से मांग करिए और कहिए कि आप भी ऐसी कॉन्फ्रेंस करिए और कॉन्फ्रेंस करके कहिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाना और
एनडीए आ की रहा हूं, सरकार का रिपीट दिनेश होना पाल, मैं आ रहा और हूं। कहना प्लीज ठीक जस्ट है। हैव सम पहले पेशेंस, विपुल एक जी ब्रेक को के लिए बोल जाना है। दीजिए दिनेश जी, मैं आ रहा विपुल हूं, दिनेश जी, मैं विपुल जी बोले प्रवक्ता मत बने, नहीं, इंडिया जी। इंडिया बोले शर्म आ रही है क्या आपको? विपुल जी इंडिया बोलने में आपको शर्म आ रही है? भाजपा के प्रवक्ता बने हैं, भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, हिंदी कैसे बोल तो प्रवक्ता रहा बने हुए हूँ, हैं? झगड़ा मत करिए मुझसे, इंडिया बोलिए, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, ठीक है। आप विश्लेषक बन आपकी के बारी आएगी, आपको जो सर्टिफिकेट, विश्लेषक बन के आपको जो सर्टिफिकेट जारी करना होगा बना लीजिएगा। मैं इंडिया आप नहीं खुल के बोलूंगा, प्रवक्ता हिंदी कीजिए, ही बोलूंगा, मैं दलाली बोलता मत रहा कीजिए, हूँ, लेकिन मेरे प्रैक्टिस में आप है, नाम बोल रहे मैं हैं। तो बोलता हूँ। अरे मैं ठीक है, ठीक है, सफरन विपुल जी मेरे बात मुंह से पूरी करिए, निकलता विपुल जी है। बात पूरी करिए, विपुल जी बात पूरी करिए। तो अब क्या बोला जा रहा है वो बोला जाएगा, ठीक है। तो उसको आप अपने तरीके से बोलिए, हम अपने तरीके से बोलेंगे, ठीक है। आप बीच में इंटरफेयर मत करिए प्लीज। मोहिंदर जी, उनको बोलिए, उनको बात रखने दीजिए। उन्होंने सबकी बात शांति से सुनी है। मोहिंदर जी, दिनेश जस्ट होल्ड ऑन, दिनेश जी जस्ट लेट हिम स्पीक। विपुल बात पूरी करिए, विपुल आप मुझसे बात करिए, आप बात पूरी करिए। विपुल प्लीज, मुझे ब्रेक पर जाना, बात पूरी करिए विपुल। हाँ, बात कर लेने दीजिए, फिर करिएगा लानत मलानत जो भी करना होगा। ठीक है। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि नौकरियों को लेकर के जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी जो बात कर रहे थे, ठीक बात है, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि राजनीतिक मसला ऐसा है कि हम इस तरह से अनाउंस करते हैं। निश्चित तौर पर 2 करोड़ नौकरियां, सरकारी नौकरी तो कतई नहीं दी जा सकती है। और जिस नरेंद्र मोदी की बात हो रही है कि वो भी सरकार में आने से पहले उन्होंने 14 में जो घोषणा की थी, उस घोषणा में भी इसी तरह की घोषणा थी। उन्होंने भी ऐसा नहीं कहा था कि सरकारी नौकरी देंगे 2 करोड़ नौकरी सृजित करने की बात की थी। और उसको आप दूसरे एंगल से देख रहे हैं, तो ये तो मतलब मैं किसी एक दल को नहीं कर रहा हूं, सारे दलों की ये स्थिति है कि वही बात अगर उधर से इंडी गठबंधन की तरफ से आती तो एनडीए वाले उसी पर वार उसी अंदाज में करते, और एनडीए की तरफ से आती तो ये वार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अभी जो कांग्रेस और राजद समर्थित इंडी गठबंधन है, उस पिछड़ती हुई नजर आ रही थी। वो मैं देख पा रहा हूं जहां तक कि इस घोषणा के बाद, तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित करने के बाद चुनाव में दोबारा वापस आती हुई नजर आ रही। जी अमित जी, जो मैं कहना चाहता हूं, जो जी विपुल, ठीक है विपुल, इंडिया शब्द कहने में इनको शर्म आती है। ठीक है मोहिंदर जी, एक ब्रेक के लिए जा रहा हूं। दिनेश जी ब्रेक के लिए जा रहा हूं। दिनेश जी मैं ब्रेक के लिए जा रहा हूं, आता हूं। ब्रेक के बाद हम ये डिबेट कंटिन्यू करें। बाहुबली, दिनेश पाल जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज कंक्लूड करिए। मोहिंदर जी मैं आ रहा हूं, दिनेश पाल जी। पहले तो मैं बोलना ही चाह रहा था कि आप जब किसी को राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठाए हैं, तो हम लोग विश्लेषक के रूप में मानते हैं कि वो विश्लेषण करेगा राजनीति का। हम ये नहीं मानते हैं कि जो कोई अगर पार्टी को कोई गाली दे रहा हो, चाहे कोई शब्द बिगाड़ के बोल रहा हो, तो विश्लेषक बोलेगा। और आपके विश्लेषक बार बार इंडी गठबंधन बोल रहे हैं, उनको इंडिया बोलने में शर्म आ रही है। क्या उससे अच्छा है कि भाजपा का इंडिया का प्रवक्ता लिख लेते उनके सामने, या अपने को इंडिया का दलाल घोषित कर लेते, वो ज्यादा अच्छा होता। दूसरी बात, आपने शुरू में कहा कि दूसरे राज्य के जाके चुनाव लड़ने की नियम, जहां तक मुझे पता है कि किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा चुनाव, उस राज्य में का मतदाता होना जरूरी होता है। लोकसभा भले ही दूसरे राज्य से जाके लड़ सकते हैं। तो यह मैं करेक्शन करना चाह रहा था आपसे। दूसरे उसके बाद आप जो बोल रहे थे, तो आज आप देखे होंगे कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी पे घबराहट इनके चेहरे पर दिख रही थी। बार बार आरजेडी का 10 बार लगभग आरजेडी का नाम लिए। और आप जितना मोदी जी के रैली में भीड़ नहीं जुटते, उससे ज्यादा तेजस्वी जी के रैली में भीड़ जुटे, क्योंकि तेजस्वी जी की लोकप्रियता बड़ी है और हमारा गठबंधन उससे बहुत मजबूत है। और हम देखिए, आपने कहा कि भाजपा के राजनीति पे हम आ जाते हैं, राजनीति ऐसा कभी नहीं होता बिहार के चुनाव में। अब 2020 का भी देख लीजिए और अभी का देख लीजिए। अगर भाजपा की बात करेंगे तो वो हमेशा धार्मिक ध्रुवीकरण, घुसपैठिए, बुर्का, मंगलसूत्र, इस तरह के वाहियात मुद्दों पर राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग बिहार के जो जरूरी मुद्दे हैं, रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, इन मुद्दों पर बात करते हैं। और उससे आज आपको बिहार में आप 2020 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए और 2025 का भी, नौकरी जो है, रोजगार जो है, वह चुनाव केंद्र में रहता है। ऐसा पहले नहीं था। उपलब्धि है। हम लोग मुद्दे पे बात करते हैं और उन्हें मजबूर होना पड़ता है मुद्दे पर बात करने के लिए और आरक्षण पे बात करने के लिए। तो और आपको बता दें, बंदोपाध्याय, आप जिसे कहें ना कि कुछ हो नहीं सकता है, बंदोपाध्याय की कमेटी गठित हुई थी। उसका रिपोर्ट लगभग 2008 में आई थी, बनाए थे। नीतीश जी ने कहा कि जमीन आपके पास है, आप गरीबों को दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं दे पाए क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी। हमारे पास इच्छा शक्ति है, हम भूमिहीनों को जमीन देंगे। 14 नवंबर के बाद जब सरकार बनेगी तो शहरी क्षेत्र में 3 दशमील और गरीबी क्षेत्र में, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में 5 दशमील। तो आपके इस पर अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम जो दलित वर्ग के बच्चे हैं उनको 200 प्रति वर्ष विदेश पढ़ने के लिए उनके लिए योजना लाने की बात कर रहे हैं। हम उन्हें पढ़ाएंगे।
हम जो आरटी एक्ट जो 2010 में अप्रैल 2010 से लागू है, दिनेश पाल जी, प्राइवेट, उसमें पहले हम तो 3 आरक्षण साल की में, बात कर दिनेश रहे पाल हैं। जी 3 साल में ग्रेजुएशन कराने लगी है बिहार में। पहले बिहार के बच्चों को पढ़ा लीजिए, देखिए, बिहार में बिल्कुल, पढ़ा देखिए, लीजिए, सीबीएसई, आईसीएसई और बिहार हमारी- बोर्ड में ठीक से हमारी पढ़ा लीजिए, सरकार आएगी, विदेश मत भेजिए, इतने हम- सपने मत दिखाइए। हमारी दिनेश जी, सरकार इतने बड़े बड़े आएगी, सपने समय मत से दिखाइए डिग्री बिहार मिलेगी। को, मत दिखाइए बिहार को इतने बड़े बड़े देखिए, सपने। बिहार के बारे में हम बहुत जानते नीतीश जी से हैं, पूछे, बचपन से नहीं, बिहार को वो स्टडी आप कर रहे नीतीश हैं। जी- अमरदीप त्रिपाठी, नीतीश जी से पूछे, अमित जी नीतीश जी से पूछिए, और भाजपा रहा हूं, प्रवक्ता से पूछ रहा पूछे कि डिग्री टाइम पे क्यों नहीं मिल पा रहा है। महेंद्र जी, बारो बीजेपी का काउंटर है, मैं आपके पास जा रही है। अमरदीप त्रिपाठी, 9% आप लोग इंटर पास सिर्फ किया। राजनीति करते हैं, धर्म की, नहीं, पिछड़े मात्र की, 9% विकास की एजुकेशन में राजनीति आप लोग पास नहीं किया करते, जाना। यह आरोप लगा रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता। देखिए अमित भाई, आरजेडी के प्रवक्ता को याद दिलाना चाहता हूँ, हाँ। अभी तेजस्वी यादव बाहरी बाहरी की जो बात कर रहे हैं अपने ही देश में, बाहरी गुजराती की बात कर रहे हैं। जब आरजेडी की सरकार हुआ करती थी तो सिर्फ ये क्षेत्रवाद के नाम पर इतना विवाद उत्पन्न करते थे बिहार के अंदर, गलत टिप्पणी करके कि जो बिहारी भाई हमारे महाराष्ट्र में जाते थे या साउथ प्रदेश में जब वो नौकरी करने के लिए जाते थे तो उनको उनकी पिटाई हुआ करती थी, उनका उपहास हुआ करता था, उनको संदिग्ध नजरों से देखा जाता था। तो लेकिन आज क्या हुआ? आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में जब बिहारी हमारा भाई महाराष्ट्र में जाता है, मध्य प्रदेश साउथ में जब जाता है, तो आज उसको सम्मान की नजर से देखते हैं। और देखिए, डॉक्टर दिनेश पाल जी को पता ही नहीं है लग रहा है आप लोगों ने कितने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था। चारा चोरी के अलावा, लोगों की जमीन हड़पने के अलावा आपकी सरकार थी लंबे समय तक, आप लोगों ने गरीबों को कितनी जमीनें दी थी, कितने मकान बनवा के दिए थे, कितने शौचालय बनवा कर दिए थे, कितने अपराध पर कंट्रोल किए थे। देखिए, झूठ का पुलिंदा यहाँ पर मत सुनाइए। बिहार की जनता बहुत समझदार है। राजनीतिक विश्लेषक ने एनडीए गठबंधन कर दिया तो इनको बुरा लग गया। अरे मैं तो विपुल से निवेदन करूंगा, देखिए महाठगबंधन को ठगबंधन कहना सीखिए। जो राजनीतिक विश्लेषक है, आप लोगों को ठगबंधन को ठगबंधन बोलना चाहिए। एनडी अलायंस क्या होता है? अरे ठगबंधन है जो चारा चोरी करने वाले लोग, बिहार के जनता की गाड़ी कमाई को लूटने वाले लोग, बिहार की जनता के जमीन को हड़पने वाले लालू परिवार को अगर चारा चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आरजेडी को तो चारा चोर कहना चाहिए। आज ये बात कर रहे हैं नौकरी देंगे, कैलकुलेशन नहीं है इनके पास में, गणित जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं पता है। 2 करोड़ 70 लाख नौकरी कैसे देंगे पता नहीं है। और मोदी जी की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने 2014 में कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, और मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार जो है प्रतिवर्ष देने का कार्य किया। डेटा उठाकर पढ़ा करिए, प्रवक्ता है आरजेडी के, तो थोड़ा पढ़ना लिखना सीखिए। रोजगार की बात की थी, रोजगार दिया, स्टार्टअप डेवलप हुआ, रोजगार का सृजन किया। 1 करोड़ 22 लाख जो है छोटे छोटे स्टार्टअप से लेके बड़े बड़े स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन हुआ। और अगर आप देखेंगे बड़ी कंपनी छोटी कंपनी मिला के अगर 8 से 10 जो रजिस्ट्रेशन हुआ, 1 करोड़ 22 लाख से 10 कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मोदी जी के सरकार में कितना रोजगार का सृजन हुआ है। आपके पास 2 करोड़ 70 लाख रोजगार देंगे। सरकारी नौकरी की बात, अभी आपके कांग्रेस के प्रवक्ता राजनीति की बात करने लगे, अभी जुम्मा 3 दिन हुआ उसी में डोलने लगे। अरे पहले कम से कम बैठ के गुणा गणित कर लेते। आरजेडी के प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं, आप दोनों आपस में तालमेल नहीं है। जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं 2 करोड़ 70 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और कांग्रेस के प्रवक्ता जो इनके गठबंधन में वो कह रहे हैं ये तो राजनीति है, तो झूठ बोल रहा है तेजस्वी यादव। तो कांग्रेस के लोग ही तेजस्वी यादव को झूठ कहने में लगे हुए हैं, झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ है। तो कांग्रेस और आरजेडी में क्या चल रहा है सौर पटौल, ये पहले साबित कर लीजिए कि तेजस्वी यादव क्या सच में झूठ बोल रहे हैं। और अगर सच बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को, आरजेडी के प्रवक्ता को, कांग्रेस के प्रवक्ता को, महागठबंधन के सभी लोगों को बताना चाहिए कि 2 करोड़ 70 रोजगार। दूसरी बात है, अमित भाई 1 मिनट लूंगा। दूसरी बात, ये जो बार बार कह रहे हैं कि भाजपा जो है नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, निश्चित रूप से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग करेंगे। अगर जो है महागठबंधन के लोग तेजस्वी यादव और जो है राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि सबसे बेहतर कॉल रहा है
नीतीश जी का। नीतीश जी ने सबसे बेहतर सरकार चलाया है बिहार में। ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, 1 घंटे बाद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि मुख्यमंत्री जी रहेंगे नीतीश जी, और आज भी कह रहे हैं नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश जी हमारे नेता हैं। ठीक है, मोहिंदर प्रकाश जी, मोहिंदर प्रकाश। तो अमित जी, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अनइंटरप्टेड बोलूंगा। देखिए, मेरे दोस्त अमरजीत त्रिपाठी, इनको ना गणना आती, ना देश बिहार के अलावा कुछ आता। अगर पता होता, बीजेपी वाले जो जातीय बातें करते हो, क्षेत्रवाद की बात करते हो, जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लाया, मंडल का लाया, बीजेपी कमंडल लाई थी। जाति के, छोटी जातियों के प्रति इनका क्या नजरिया है, इसको अपना डायलॉग नहीं मालूम। एक ही हमारे साथ बैठे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ भाई, आपको हाथ जोड़ के कहता हूं, आपको जो बोलना हो बोलिए, लेकिन इंडिया को पूरा बोलिए। आप कांग्रेस को किसी उल्टे तरीके से बोल लीजिए, बीजेपी को उल्टे तरीके से बोल लीजिए, हमारे राहुल जी को हमें कुछ कह लीजिए, लेकिन इंडिया को ये मुद्दा नहीं है कि मेरा भेद। अरे ये मुद्दा नहीं, मुद्दा दूसरा, उस पे बात करते हैं। हाँ, उस पे बात करते हैं। अब सुनिए सर, अब मैं बात कहता हूं, जो बात इन्होंने कही कि नौकरी के लिए जो कहा गया तेजस्वी द्वारा, जो हम कह रहे हैं, उसमें फर्क दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये फर्क कोई है ही नहीं। नौकरी का मतलब नौकरी होता है, चाहे प्राइवेट हो या कुछ, सरकार का अंकुश हर जगह होता है। सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट, वो सारी की सारी सरकारी तंत्र के अधीन होती हैं। कितना पीएफ मिलेगा, कितनी पेंशन मिलेगी, कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी, कितना क्या मिलेगा, वो सारा का सारा सरकारी तंत्र के अधीन ही चलता है। और यही तेजस्वी जी का कहना है कि सरकार द्वारा नियंत्रित नौकरियां दी जाएंगी, कोई किसी को निकाल नहीं सकेगा, कोई किसी को जबरदस्ती परेशान नहीं कर सकेगा। इस किस्म की बातें अगर हम कहते हैं तो क्या बुरा कहते हैं सर? मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं महेंद्र जी, प्लीज कैरी ऑन जी। हाँ, तो ये थोड़ी सी समझदारी अगर दिखाएं। जहां तक मैंने बार बार कहा, मैं प्रधानमंत्री के भाषण से आज आप मानो तो मैं बहुत ज्यादा असंतुष्ट हूं। उनको अपनी देश की विकास की, बिहार के विकास के लिए क्या योजनाएं हैं, क्या क्या योजनाएं उन्होंने पूरी की हैं, वो बतानी चाहिए थी। वो सिवाय ठगबंधन, गठबंधन, ये भाषा नहीं है अमित जी। आप थोड़े समझदार बनिए। क्या प्रधानमंत्री के मुंह से ये ठगबंधन भाषा अच्छी लगती है? अगर आप तेजस्वी जी का भाषण सुनिए, राहुल जी का भाषण सुनिए, वो किसी को बुरा नहीं कहते, कोई ऐसी भाषा नहीं बोलते जो बुरी लगे। बात तो सही है महेंद्र प्रकाश जी, मौत का सौदागर, चाय वाला, चोर, बिच्छू, सांप, अजगर भी ठीक नहीं लगता है ना? ये सब भी भाषा ठीक नहीं लगती है कांग्रेस के मुंह से। सही कह रहे हैं आप उन चीजों को देखिए, आप उन चीजों को लेकर के, पीछे की बातों को लेकर के आगे के लिए खराब क्यों करते हैं? सही आप तो ठीक बनिए, आप प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से, मनमोहन सिंह जी के मुंह से निकला कभी? जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मुंह से निकला कभी? अरे मनमोहन सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ही वाज अ डिग्निफाइड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेट हिम बी सर, डोंट ड्रैग हिम इनटू पॉलिटिक्स एंड टुडेज डिबेट। ही वाज वेरी डिग्निफाइड मैन। उनको छोड़िए, अभी जो जीवित नेता हैं कांग्रेस के, उनकी बात करिए ना सर। जो जीवित नेता कांग्रेस के हैं उनकी बात करिए, वो कितने डिग्निफाइड हैं उनकी बात करिए। मनमोहन सिंह जी को छोड़ दीजिए। हाँ, मैं फिर कहना चाहता हूं आपसे, सोनिया गांधी जी किसी पद पर नहीं थी, वो राजनीति में है। प्रधानमंत्री जब देश के किसी राष्ट्रीय दल के नेता हैं तो बोलिए। प्रधानमंत्री के रूप में ठगबंधन बोलना, किसी को बार बार याद दिलाना कि साहब उन्होंने जेल काटी थी, समझ आ गया। विपुल सुनील जी, विपुल सुनील जी, विपुल सुनील। कांग्रेस के प्रवक्ता को एक बार तेजस्वी यादव का जो है बयान सुना दीजिए। 2,70,00,000 जो इन्होंने सरकारी नौकरी की बात की थी, अभी भी महेंद्र जी को इस बात का पता नहीं है। बार बार प्राइवेट नौकरी को इंक्लूड करने का काम कर रहे हैं। ठीक है विपुल जी, ठीक है महेंद्र प्रकाश जी, ठीक है, पॉइंट टेकन सर। सर आई हैव अ वेरी लेसर टाइम सर, आई हैव अ वेरी लेसर टाइम। आई हैव टू गिव चांस टू अदर पीपल आल्सो। विपुल सुनील मेरा सवाल। विपुल जस्ट होल्ड ऑन। विपुल जस्ट होल्ड ऑन, लिसन टू मी। विपुल मेरी बात समझ रही है? ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। पूरी की पूरी कांग्रेस ब्रिगेड किस तरह की भाषा प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करती रही पिछले 2 दशकों से, ये सबको पता है ना? तो पहले मुझे लगता है कि नैरेटिव अपनी पार्टी में ठीक करना चाहिए। ठीक है, बीजेपी जो भाषा का इस्तेमाल करे, बीजेपी अपनी ठीक कर ले, कांग्रेस अपनी ठीक कर ले। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरह की ओछी भाषाओं का इस्तेमाल किया, आपको पता है मेरे पास 250 लाइनें हैं, 250-300 लाइनों का पूरा ग्राफिक्स है, मैं भेज दूंगा पर्सनली आपको, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के मुख्तलिफ नेताओं ने गंदी गंदी भाषा में गालियां दी हैं। क्या वो शोभा देता है प्रधानमंत्री के लिए?
लेकिन ये शोभा नहीं देता कि प्रधानमंत्री लठमार बोल दें, जंगल राज बोल दें, वो शोभा नहीं देता, आई एग्री। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने जो बोला है, मौत का सौदागर, बिच्छू, सांप, राक्षस, दिया उतना कोई प्रधानमंत्री अब सब है ना? नहीं बुला देश में। विपुल सुनील, जितना नरेंद्र मोदी ने विपुल सुनील, विपुल सुनील, दिनेश पाल, दिस इज नॉट योर टर्न। दिनेश, दिस इज नॉट योर टर्न, दिस इज नॉट योर टर्न। विपुल सुनील, विपुल सुनील, विपुल सुनील। दलों के भाषणों में जो गिरावट देखी गई है अमित जी, उस पर चिंता व्यक्त करता रहा हूं मैं लगातार, और अभी भी कह रहा हूं कि कोई एक दल जिम्मेदार नहीं। इसके लिए लगभग सारे दलों ने बातचीत की है। यहीं इसी बिहार के सभा में तेजस्वी जी ने कहा था कि ठीक कर दिया जाएगा, यहाँ ठीक कर दिया जाएगा। अब इस तरह की भाषा को किस तरह से लेंगे आप? Exactly. और कोई किसी से कम नहीं है, ना बीजेपी, ना आरजेडी, ना कांग्रेस, ये सारे दलों के साथ ये दिक्कत है। Right. दूसरी तरफ डॉक्टर साहब जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, अभी बात कर रहे थे आरजेडी के मुद्दे के लिए, मुद्दा तो कतई नहीं था इनका, जिसको कह रहे हैं पलायन, एजुकेशन तो पर तो कभी आप चुनाव लड़े ही नहीं है। ये जन स्वराज का मुद्दा है, और जिसको आज उन्होंने मुद्दा बना दिया है बिहार के चुनाव में, जिसे जोर शोर से दोनों तरफ से देखा जा रहा है। ना आपका मुद्दा था, ना एनडीए का मुद्दा था। ठीक है, तो निश्चित तौर पर इस तरह की गिरावट की भर्त्सना करते हुए मैं कह रहा हूं कि मुद्दे पर बात करिए। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि इंडिया का सम्मान से बोलिए। इंडिया मुझसे ज्यादा सम्मान से आपको बोलने नहीं आएगा, मैं कहना चाहता हूं इस मंच से। लेकिन मैं इस गठबंधन को इंडी कह रहा हूं, इंडी इज नॉट इंडिया। इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं आप, या कोई गठबंधन, कोई दल इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करेगा चुनावी दल में जा रहा है, चुनाव में लड़ने जा रहा है, तो उसका नाम आप इंडिया रख लेंगे तो मैं बार बार इंडिया कहूंगा और भारत कहूंगा, ये संभव नहीं है। ठीक है, और आप मुझे इस तरह से नहीं बता सकते हैं कि मैं क्या बोलूं नहीं बोलूं। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं इसी मंच पर, इसी चैनल पर हजार बार बीजेपी के प्रवक्ता बोलता रहा हूं, मुझे आपको दलाल बोलेंगे, दलाल नहीं है। अगर ठीक बात की जाएगी तो आप जारी करेंगे, मुझको सर्टिफिकेट जारी करेंगे। जैसे बीजेपी के प्रवक्ता मुझे सिखला रहे हैं कि मैं इनको ठगबंधन कहूं, मैं क्यों कहूंगा ठगबंधन भाषा का मैं क्यों प्रयोग करूंगा? लेकिन मैं इंडी कहूंगा, आज इस मंच से कह रहा हूं और लगातार कहता रहूंगा। ठीक है, अमरदीप त्रिपाठी, ज्यादा वक्त नहीं, विपुल भाई। ठीक है, मैं आऊंगा विपुल भाई, आई विल कम टू यू फॉर अ क्लोजिंग कमेंट। अमरदीप त्रिपाठी, मुझे एक बात बताइए, ये वही तेजस्वी यादव जो मुझसे कहते हैं, जब उनसे एक इंटरव्यू साक्षात्कार में मिले और मंच पे भी उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो वक्फ बिल को हम कचरे के डब्बे में डाल देंगे। संविधान के जरिए एक बने बिल के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है। राहुल गांधी बोलते हैं कि जो पुराने इलेक्शन कमिश्नर हैं, जब हमारी सरकार आएगी तो हम उनको खींच कर ले आएंगे, हम उनको तब भी सजा देंगे, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। संवैधानिक संस्थाओं को भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नहीं छोड़ा। उसके खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, सुप्रीम कोर्ट की बात कर लीजिए, इलेक्शन कमीशन की बात कर लीजिए, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो चाहे जो कहें। लेकिन मेरा सवाल यही है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए तो कम से कम एक संयमित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल विपक्ष ने प्रधानमंत्री के लिए किया, राजनाथ सिंह जी के लिए किया, विदेश मंत्री के लिए किया, वो शोभा देता है क्या? कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आज़ादी के बाद अगर किसी पार्टी का नाम हम जानते थे हम लोग, तो हम कांग्रेस जानते थे। लेकिन उस पार्टी का जो चाल, चरित्र, चेहरा बहुत बदला है, सभी पार्टियों का बदला है। लेकिन जब आप अपने आप को भी देखिए, दूसरे पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। अमरदीप त्रिपाठी, देखिए अमित भाई, पहला नंबर जो प्रधानमंत्री जी के लिए राहुल गांधी हो या तेजस्वी हो या महागठबंधन के जो भी नेता जिस शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, चौकीदार, चोर है, कायर है, न जाने क्या क्या भाषा का प्रयोग कर रहे थे, तो निश्चित रूप से भारत की जनता ने, 140 करोड़ जनता ने जवाब दिया कि राहुल गांधी पप्पू है। इस बात को आज किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। अगर एक छोटा सा बच्चा 2 साल का अगर कह दीजिए पप्पू किसको कहते हैं, तुरंत कहेगा राहुल गांधी मतलब पप्पू। तो आप देश के प्रधानमंत्री को अगर आप गाली देने का कार्य करेंगे, आप शब्द कहने का कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से देश की जनता आपको पप्पू बना देगी। और दूसरी बात, तेजस्वी यादव को पता है कि संविधान में कितने पन्ने हैं। मैं अमित भाई चैलेंज कर रहा हूं आरजेडी के प्रवक्ता से और आपसे कह रहा हूं, अगर तेजस्वी यादव बता दे कि संविधान में कितने पन्ने हैं, राजनीति छोड़ दूंगा। और राहुल गांधी क्या जो है सिर्फ किताब लेकर घूमते थे संविधान को, उनको यही नहीं पता था। जब पूछ लिया अनुराग ठाकुर ने कितने पन्ने हैं, तो पन्ने नहीं बता पाए, और उसमें क्या लिखा है वो तो अलग की बात है। तो ये लोग संविधान की बात करेंगे और संवैधानिक संस्थाओं को अपने पैर के नीचे कुचलने वाली कांग्रेस। महेंद्र प्रकाश जी 40 सेकंड, महेंद्र प्रकाश जी सिर्फ 40 सेकंड, मुझे अभी दिनेश जी के पास भी जाना है। आपने अभी कहा 370 को बदलने की बात क्या संविधान की नहीं थी?
क्या संविधान से पास नहीं था? बीजेपी बार बार कहती नहीं थी कि 370 को हमारी सरकार आने के बाद हम कूड़े में फेंक देंगे? तो जिस कानून को देश का लोग अगर समझते हैं या पार्टी समझती है कि मुझे बदलना चाहिए, वो बदलती है आकर के सरकार में। इसमें क्या चीज आ गई सर? आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये बताइए कि देश के विकास के साथ साथ बिहार के विकास की कोई योजना चिराग पासवान, प्रधानमंत्री अमित शाह, नीतीश कुमार के पास है कि नहीं है? हम क्या करते हैं उसको छोड़िए, हम तो बहुत गंदे हैं साहब, हम तो बहुत गिरे हुए हैं साहब, हम तो बड़ी गंदी भाषा इस्तेमाल करते हैं साहब। आप क्या हैं? आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं? आप बिहार के लिए क्या करना चाहते हैं? और अब तक आपने जो करना ठीक है दिनेश पाल कहा है जी, उसको लास्ट 40, दिनेश पाल जी लास्ट 40 ज्यादा वक्त नहीं, दिनेश पाल लास्ट 40 सेकंड्स टू यू सर, पहली क्लोजिंग बात तो ये कि देश में अगर किसी प्रधानमंत्री ने सबसे अधिक गालियां दी है, अभद्र भाषा है, तो उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। दूसरी बात कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, शिक्षा में, तो हमने 7 यूनिवर्सिटी राज्य में बनाया। उसके बाद जब रेल मंत्री थे, मतलब यूपीए सरकार थी, तो 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार में बने, एक कैंपस है अलीगढ़ का, चौथा। उसके बाद जब रेल मंत्री का 2 फैक्ट्री आपको यहाँ पे तो छपरा में बना है, मढ़ौरा में और बेलागंज में। और उसके बाद आप विकास की बात कर रहे हैं, अगर विकास की दिनेश बात पाल जी इतनी 40 होती, सेकंड खत्म तो हुए, आज बहुत बिहार बहुत माफी सबसे चाहता गरीब हूं, नहीं मेरे होता। पास समय नहीं है, मुझे शो को रैप करना। बहुत बहुत शुक्रिया हम प्रवक्ताओं का, अमरदीप त्रिपाठी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिनेश पाल जी आपका शुक्रिया, महेंद्र प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और विपुल सुनील आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार एक खास सीरीज हम कर रहे हैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, रोज शाम 7 बजे मैं इसे लेकर डिबेट भी कर रहा हूं। आप ही कोई रिएक्शन हो, कोई जानकारी आप चाहते हैं, कोई खबर ऐसी है जिसके बारे में आप समझना चाहते हैं, किसी नेता का प्रोफाइल जिसे आप चाहते हैं हम अपने शो में दिखाएं, आप मेरे फेसबुक अकाउंट, मेरे एक्स हैंडल या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे टैग कर सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, रुकना छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार मुसलसल जारी।